सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बहुत दिनों बाद यहाँ मेरा क्षेत्र में जब मैं आऊंगा तो एक अलग तरीके से आऊंगा, क्योंकि आपका जो मुझ पर हक बनता है वह भी कुछ अलग अलग पारिवारिक संबंध है। मेरी ननिहाल इस क्षेत्र में है और एक खासी खुशी है मुझे इस अवसर पर कि मैं आपके बीच हूं। आशीर्वाद पथ का कार्यक्रम हमने इसलिए बनाया कि आज इस कठिन दौर से जो किसान गुजर रहा है, बीते दिनों में हर घर ने संकट देखे, कठिनाई के दिन देखे, अपनों को खोया है, अपने काम को तबाह होते देखा है। इन दिनों में हम और आप एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं हो पाए, एक दूसरे का दुख भी साझा नहीं कर, और इसलिए आवश्यकता होती है कि हम क्योंकि एक दूसरे की ताकत बने और हम लोग जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जिस मुकाम पे अपने लोगों को उत्तर प्रदेश को पहुंचाना चाहते हैं, अगर वहां तक पहुंचना है, मंजिल हासिल करनी है, तो एक ही रास्ता है कि सर्व समाज का आशीर्वाद मिले। सर्व समाज के मायने होते हैं, जैसा चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, वे चाहते थे कि देश का किसान कमजोर ना हो, देश का किसान कभी जातियों में ना बटे। इसलिए मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूं। इस बात को लेकर सभी लोग सचेत हो जाएं। हम लोग आपस में लड़ झगड़ कर बट गए, परिवार में जिसमें बंटवारा हो जाता है तो परिवार कमजोर हो जाता है। आज दूसरे लोग बैठ गए हैं, सत्ता पे जो लोग काबिज हैं वो आपकी भाषा नहीं जानते, आपके दिल की बात नहीं समझते, दुनिया ही कुछ और है। उनके तो पांव भी जमीन पे नहीं लगते, बड़ी बड़ी बातें होती। मोदी जी तो अब पहले बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, लोगों से रूबरू होते थे, अब वो आपने देखा है कि नए नए कपड़े पहनकर अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं। पहले उन्होंने हर वर्ग को ये जताया कि तुम्हारी मुश्किलें मैं जानता हूं, तुम्हारी नफ्स पे मैंने उंगली रखी है और मुझे ताकत दोगे तो तुम्हारी समस्याओं का निदान हो। ये रुक जाओ, मतलब मेरी बात सुन, मेरे में तो मोदी जी की बात कर रहा हूं। और हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री ऐसे बन गए बेचैन बाबा, कोई चैन नहीं हुई। जो महंत लोग होते हैं, जो अध्यात्म के जीवन को जीते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिन्होंने कुछ सिद्धि हासिल की होती है, आपने एक चीज नोट की होगी, उनमें सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गहराई होती है, शांति होती है। उनके साथ बैठने से सामने वाले को भी चैन मिलता है। लेकिन ये बेचैन बाबा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल बाबा है, कोई कंट्रोल नहीं। ये गुस्से में रहते हैं, धमकाते रहते हैं लोगों को। इतने बेचैन तो मैंने कभी बाबा नहीं देखे। अब ये बुजुर्ग भी नहीं है, ना ही बाबा है, क्या कहो, लेकिन मुख्यमंत्री बने, रोज लड़ाई करते हैं मुगलों के खिलाफ। इस देश में, हमारे प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, जितना उन समस्याओं में घुसते हो, समझने की कोशिश करते हो, एहसास होता है कितना काम बाकी। और इनकी मस्ती देखो, इनको लड़ाई लड़नी है औरंगजेब से। अरे भुखमरी से लड़ाई लड़ो, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ो, जंग लड़नी है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ो, समाज में साइंटिफिक टेम्परमेंट बने, विज्ञान को लोग समझें, शिक्षा तालीम को लोग हासिल करें, ये लड़ाई लड़ो। किसान
भाव नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, बिजली का डीजल का भार है, किसान कुचले जा रहे हैं। ऐसी ताकतों के खिलाफ जंग लड़ो, लेकिन बाबा को लड़ना है औरंगजेब के खिलाफ। कैराना में एक बाई इलेक्शन हुआ था, उस समय भी उन्होंने ऐसी चाल चली थी। उन्होंने कहा कि हमें तो जिन्ना से लड़ना है। वहां किसानों में मैं गया, गांव टू गांव, घर टू घर प्रचार हुआ, लोगों को समझ में आई क्योंकि जिन्ना से बाद में हमें लड़ना नहीं है, अब तो हमें गन्ने की बात करनी। तो गन्ना जीता। उसी तरह से आपको भी समझना पड़ेगा आपकी लड़ाई क्या है, आपके अपने लोग कौन है, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। आपका कुछ भला नहीं है। असलियत यह है कि ये डबल इंजन की सरकार आपको दी गई कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बहुत तेज रफ्तार से हमें पीछे ले जा रही है, पीछे ले जा रही है, हमें आगे बढ़ना है। नौकरी की कोई बात नहीं, कोई प्लान नहीं इनके पास। किसान के लिए कोई योजना नहीं है। इन्होंने घोषणा कर दी कि 2022 तक आय दुगनी होगी। अब 2 महीने मात्र बचे हैं, 2 महीने। कोई किसान यहां मौजूद है जिसकी आय बढ़ी भी हो? दुगनी की तो बात ही छोड़ दो। लागत आपकी बढ़ी है कि नहीं? भाव में लगातार गिरावट है कि नहीं मंडियों में? याद करो, जो 6-7 साल पहले भाव मिलता था धान का, किसी भी फसल को आप उठा के देखेंगे, क्या कारण है? ये ऐसा एकदम नहीं हुआ, इसके पीछे ताकतें लगी हैं। जब ये आए, पहला काम उन्होंने किया, राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी कि बोनस देना बंद करो। कोई राज्य की सरकार किसान को बोनस देगी तो भरपाई खुद करेगी, केंद्रीय एजेंसी उससे नहीं लेंगे। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा किया, उसने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू कर ही नहीं सकते, इतने संसाधन देश पे नहीं है। आलू के निर्यात में प्रतिबंध लगा दिया, मारामारी हो गई, त्राही हो गई। इनकी रणनीति यही रहती है कि जब आपकी पैदावार मंडी तक पहुंचे, दाम गिरा दो, इन्हीं के लोग फायदे में रहे। आम किसान को जब उछाल आएगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूध का भाव आप देख लो क्या है, पशुपालन में जितना खर्च होता है, दूध बेच के क्या कोई किसान साधारण कमा सकता है? ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि आप अन्नदाता के लिए कुछ करें। किसानों के लिए आपने वादा किया, और आज मैं अखबार में देख रहा हूं इनका दिखावा कितना बड़ा है, ढकोसला है। केंद्रीय मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया, कह रहे हैं कि हम योजना लाए, किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। 2 महीने बचे, कैसे दुगनी होगी? उड़ान 2। ये कोई मैं आपको फिल्म का नाम नहीं बता रहा हूं, उड़ान 2 ये योजना का नाम है। और दावा देखिए कितना दावा है, कह रहे हैं कि किसान जो है अपने हवाई जहाज में अपनी उपज को बेच के विदेशों में जाकर बेचेगा, ऐसे होगी आय दुगनी। देश का किसान पाइनएप्पल जो है जाके जर्मनी में बेचेगा। हाइपरबोल नहीं लग रहा आप? इतनी बड़ी बनावट इन्हें मालूम है, खूब बेखूबी जानते हैं। ऐसा नहीं है, इनको मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं कहीं होने वाला नहीं। लेकिन वो शेर पे सवार जो सवारी होती है वो उतरे कैसे? शेर के पीठ पे सवार हो गए का 56 इंच की छाती है, वो उतरना भी है। तो इसलिए झूठ के ऊपर बड़ा झूठ, उसके ऊपर बड़ा झूठ, फिर बड़ा झूठ। जनता को एहसास ही मत होने दो, अपने वादे बदलते जाओ, फुटबॉल की तरह चीज को आगे ले जाओ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हर एक आदमी हिसाब लगाने में लग रहा है 5 ट्रिलियन होती क्या चीज है, क्या है 5 ट्रिलियन? योगी जी ने लखनऊ में इन्वेस्टर समिट किया, कहा 2018 की बात बता रहा हूं, कहा 4.3 लाख करोड़ का निवेश यूपी में आएगा। जितना यूपी का बजट है लगभग उतना ही पैसा विदेश से और देश के जो उद्यमी थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने आके करार किया और वादा किया कि यूपी में हम कारखाने लगाएंगे।
कितनी नौकरी मिली, कितना पैसा आया? 1000 से ज्यादा परियोजनाओं का वादा था, 2 साल बाद 9 चालू हुई, 9। लगा लो हिसाब, कितनी नौकरी मिली? क्यों नौकरी नहीं मिल रही हमारे नौजवानों को? कोई योजना ही नहीं है, इनके पास कोई योजना ही नहीं, सब ठप। तो इसलिए हमें और आपको, आप अपने मुद्दों को आगे लेकर चलो। पहली बार आपने देखा होगा चुनाव में कोई पार्टी चुनाव तारीख पूरे 4-5 महीने बाकी, हमने कोई प्रत्याशी की जिक्र, कोई चर्चा हम कर ही नहीं रहे। हमारी तो अभी समझौते की भी बात चल रही है, हम चुनाव की बात ही नहीं कर रहे। पहली बार देश के इतिहास में, चुनावों के इतिहास में आपने देखा होगा कि 4-5 महीने पहले हम अपने घोषणा पत्र को लेकर 31 तारीख को हम घोषणा पत्र जारी कर देंगे, आप पढ़ लेना। क्यों कर रहे हैं? जब हम पहले घोषणा करेंगे चर्चा बनेगी, दूसरे राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनेगा, उनके नेता आएंगे वोट लेने को, आप कहोगे भाई हमें तो ये सरकार इनकी बनेगी तो ये करेंगे, तुम क्या करोगे बताओ? ये करोगे कि नहीं करोगे? आप करोगे, वरना होगा क्या? चुनाव आएगा, आप मतदान कर दोगे, मुद्दा क्या था किसी को मालूम नहीं। पिछला लोकसभा चुनाव आया चला गया, ना तो कोई चुनाव लड़ने वाला आपके बीच आया उस ढंग से, ना कोई विधायक का, जो बीजेपी के जितने विधायक घूम रहे हैं जैसे खेत में बिजार घूम रहे हैं, उनकी भी यही स्थिति है, कोई पूछने वाला नहीं। ईमानदारी से बताओ, विधायकों से पूछ लो चुनाव के पहले उनका संपर्क गांव-गांव में था ही नहीं। क्यों? मतदाता ने कुछ देखा ही नहीं, मतदाता ने कहा हम तो मोदी जी को दे रहे वोट। तब तो योगी जी घोषित नहीं थे, कोई प्रत्याशी भी नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और उसका परिणाम क्या हुआ वह भी अपने क्षेत्र को नहीं जानते। आज किसान का इतना बड़ा आंदोलन देश भर में हुआ है, कहने को वह भी किसान परिवार से आते हैं, लेकिन अगर किसान के लिए 2 शब्द वो बोल देंगे, बीजेपी का कोई विधायक हिम्मत नहीं रखता कि कह दे कि लखीमपुर की घटना हृदय विदारक घटना है, किसान पे हमला देश का हमला है। ये शब्द हम और आप चौपाल में बैठ के, घर में बैठ के, दुकान पे बैठा हर एक आम आदमी कह रहा है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, बुरा हो रहा है। लेकिन बीजेपी के किसी विधायक में दम नहीं, यहां तक कि जिसे आम आदमी मानता है कि हत्यारे थे वे अभी भी मंत्री बने बैठे हैं। अगर मानवता को मानने वाली, नैतिकता को मानने वाली, किसान को मानने वाली सरकार होती तो क्या ये लोग मंत्री बने बैठे रहते? अगर चौधरी चरण सिंह वाली सोच की कोई सरकार होती, ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाता। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी साहब तो चुनावी सभा में जाकर उनको कभी किसी ने बता दिया कि ये खोट है, तो जनता से माफी मांग करके कह देते थे कि प्रत्याशी मैंने दिया था और मुझे पता लगा इसमें ये तो गलत निकल गया। और कई बार हुआ कि दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कर दिया गया, ना सिंबल ना कुछ, और वो जीत के चला गया पार्टी का घोषित उम्मीदवार, क्योंकि गलत था। तो ये भी नैतिकता थी और ये भी ईमानदारी आपने देखी है, और ऐसी ईमानदारी को बढ़ाया आपने, तो ये आपकी ताकत है। हमारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन आप जाग जाओगे, अपनी भूली हुई ताकत को पहचान लोगे, सारी चीज सुधर जाएगी। मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूं, जो मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। कुछ घोषणा हम कर चुके हैं, कुछ मैं आज यहां आपके बीच से कुछ करना चाहता हूं। हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं, इनकी बहुत कठिन ड्यूटी रहती है। कोई बात नहीं, हम विपक्ष में हैं तो कभी कभी आमने सामने भी करना पड़ता है, इनसे जूझना भी पड़ता है, लेकिन हमारी लड़ाई वर्दी पहनने वाले हमारे भाई और बहनों से नहीं है। इनकी तो लाठी भी झेल ली मैंने, कोई बात नहीं। और अभी बाबा कहते हैं रोको, बाबा कहते हैं रोको, इन्हें मत पहुंचने दो, तो कूद के इनको पार भी करना पड़ता है। लेकिन हमारी लड़ाई इससे नहीं,
कानून व्यवस्था तब सुधरेगी जब इनका मनोबल ऊंचा होगा, जब इनकी कदर होगी। ये सरकार भी इनकी कदर नहीं करती। हमने तय किया, घोषित भी कर चुके हैं कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी निर्धारित होगी बॉर्डर सीम खत्म कर, क्योंकि यहां काट का नौजवान तैनाती गाजीपुर में घर वालों को देख नहीं सकते। बहुत कठिनाई है। बॉर्डर सीम को हम खत्म करेंगे। और नौकरी की बात मैं कह रहा था, नौकरी कैसे होगी कि 22 साल की उम्र कर दी इन्होंने भर्ती में। दूसरे राज्यों में 25 है, 27 है। हम ये भर्ती की उम्र को बढ़ाकर जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल तक करेंगे, ताकि इन बच्चों को ज्यादा मौका मिले भर्ती हो। किसानों के लिए मैं खुल के कह रहा हूं, ये भी बहुत नहीं है, लेकिन हमने हिसाब लगाया कि प्रदेश के संसाधन कितने हैं, कैसे उसका सदुपयोग होगा, और ये बिल्कुल संभव है प्रदेश के लिए करना। 6,000 रुपए केंद्र की सरकार देती है। आप हिसाब लगा लो, जो खाद महंगा हो गया, डीएपी महंगी है, यूरिया, डीजल, बिजली, इस सब का जोड़ तो कभी किसान लगाता ही नहीं बैठ के। खुद की मजदूरी, घर वालों की मजदूरी, पैदावार कैसे कैसे करी है किसान ने, कभी बैठ के जोड़ और हिसाब नहीं लगा पाता। जो किसान की तो मजबूरी है, बेचने के वक्त भी मजबूरी होती है, जो भाव मिल जाए। लेकिन 6,000 में कोई भरपाई किसी किसान की, किसी परिवार की नहीं। हमने तय किया, हमारी सरकार बनेगी, हम सभी किसानों को राज्य की सरकार 23 दिसंबर में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर 6,000 ये देते हैं, हम 12,000 किसान को देंगे। और जो लघु किसान है, जो सीमांत असिंचित जमीन पे खेती कर रहा है, उसको 15,000 तक राशि हम देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये काफी नहीं है। मैं ये नहीं दावा कर रहा कि इसमें आपकी जो मौज है, नहीं, लेकिन एक शुरुआत हुई, एक संदेश दिया है। उन पर भी दबाव बनेगा, हो सकता है चुनाव आते आते, हो सकता है इसी 23 दिसंबर में मोदी जी को फिर चौधरी चरण सिंह जी याद आ जाए सपनों में और कह दे कि हम भी 12,000 करते हैं। हमने तालीम को लेकर बहुत अध्ययन विचार किया। शिक्षा में बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है। लगभग 9% बच्चे 8वीं पास करने के बाद 9वीं में दाखिला नहीं लेते, दाखिला ही नहीं लेते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 9%। अधिकतर उसमें बच्चियां हैं, और जो शिक्षित ही नहीं होगा।